दोस्तों, जया बच्चन और रेखा ये दोनों अपने जमाने की टॉप एक्ट्रेस रह चुकी हैं। रेखा ने तो कई फिल्मों में काम किया है। अब जया बच्चन टॉप एक्ट्रेस रह चुकी हैं, ऐसा मीडिया वालों का कहना है। मेरी नजर में तो एक वाहियात एक्ट्रेस थी वो, इससे ज्यादा कुछ नहीं थी। बस बच्चन खानदान का नाम जुड़ गया जिसके चलते लोग इनको पूछते हैं, वरना गिनी चुनी फिल्में इनकी है, बस उसके सिवा इनको कोई पूछता नहीं है। और मीडिया में ये बस गालियां खाते रहती हैं, पॉलिटिक्स में ये गालियां खाती रहती है और इसकी वजह से इनको पूछा जाता है। बाकी इनके अंदर अपना कोई टैलेंट नहीं है, बस कहते हैं कि किस्मत की धनी है, पैसे आ गए हैं। तो रेखा ने भी एक पुस्तक लिखी थी, हालांकि उन्होंने अपनी कहानी बताई होगी। एक राइटर थी, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिस पुस्तक का नाम था रेखा दी अनटोल्ड स्टोरी। उस पुस्तक में जया बच्चन के बारे में बात करते हुए कहती हैं कि एक वक्त था जब मैं जया को अपनी बहन मानती थी। मैं सोचती थी कि वह सच्ची है क्योंकि बड़े गंभीरता से बातें करती थी और मुझे बड़े स्नेह से सलाह देती थी। लेकिन अब मुझे लगता है कि वह हर अरे गहरे को सलाह देती रहती है। वो सब पर हावी होना चाहती है, वह भी तब तक जब तक उन्हें अपना फायदा दिख रहा हो। उनके दोस्ताना बर्ताव और प्यार भरी बातों के बावजूद मुझे उन्होंने अपनी शादी में बुलाने की जरूरत तक नहीं समझी, जबकि मेरा घर उसी बिल्डिंग में था। तो देखिए, रेखा को ये बात पसंद नहीं आई थी कि जया ने अपनी शादी में उन्हें क्यों नहीं बुलाया, जबकि वो एक ही बिल्डिंग में रहती थी। हालांकि जया बच्चन ने इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि अमिताभ बच्चन और रेखा का टाका भिड़ा हुआ था। दोनों के अफेयर के चर्चे उस वक्त चल रहे थे, तो रेखा से दूरी बनाकर रखती थी। एक बार दो अनजाने फिल्म की शूटिंग चल रही थी, तब उस वक्त रेखा उस फिल्म का हिस्सा थी और जया बच्चन भी सेट पर मौजूद थी। तो किसी ने जया बच्चन से बदतमीजी कर दी थी, तो अमिताभ ने उसे थप्पड़ जड़ दिया था और बाद में मीडिया में ये खबर फैल गई कि रेखा शादी के बाद भी रेखा को कितना प्यार करते हैं अमिताभ, और उसके लिए किसी शख्स को थप्पड़ तक मार दिया था। तो रेखा का यही कहना है कि मतलब के हिसाब से जया जो है वो दोस्ती करती है और दोस्ती निकल जाने के बाद वो पूछती तक नहीं है।